टैक्स वालों की WDVs वगैरह निकाल लें ताकि पेज नंबर क्वेश्चन का 326 OCL uses straight line method which is charged from the date asset is available for use up to the date of disposal. Revaluation is accounted by using the net replacement value method. Tax deduction is allowed at 10% on reducing value method with full year deduction in the year of purchase while no deduction in the year of disposal. Applicable tax rate is 30%. Working number 2. अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं मैं PPE का अकाउंट बनाने लगा हूं टैक्स वालों की नज़र में। क्या PPE का टी अकाउंट बना लूं टैक्स वालों की नज़र में या उसी तरह रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कर लूं? टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, तो टैक्स वाले एसेट को किस पे रखेंगे? कॉस्ट पे। मुझे बताएं मैं ये टी अकाउंट कहां से शुरू करूं और ख़त्म कहां पे करूं? मैं अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा हूं, मुझे कॉस्ट पे ना बनवाएं। ब्रॉड डाउन सारी बिल्डिंग्स कितने की खरीदी थी 1 जनवरी 2010 को? 164.50। ये बड़ी अच्छी आपकी रिवीजन कराएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 90% से तो ये कब की बुक वैल्यू आ जाएगी? 31/12/10। अब 31/12/11, 31/12/13 और 31/12 नहीं गलत हो गया। 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12 और 31/12/13। बोलें जी ओपनिंग बुक वैल्यू 0.93। आपका दिमाग इस तरफ जा रहा है। अब हम वापस अपनी पुरानी कैलकुलेशंस पे आ गए हैं। एडिशंस कोई सवाल में? अब हमें क्या चाहिए? नहीं यार, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो ना। और डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन किसकी वो इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं, डिस्पोजल किसकी वो भी डिस्कशन करते हैं। अब आप मुझे ये बता दें जो मेरा एसेट डिस्पोज हुआ है क्या मैं उसकी बुक वैल्यू ओपनिंग डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्योंकि बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन? मैंने जो बेचा एसेट वो कितने का खरीदा था? 33 का इंटू 90% इंटू 90%। ये तो मुझे आपने गलत बुक वैल्यू निकलवा दी है। ये तो आपने मुझे 31/12/13 की बुक वैल्यू निकलवा दी है। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, बोलें 21.65 डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन डिस्पोजल। चलें जी निकालें, यहां तक नोट करें और निकालें। पहले ये नोट कर लें। इस तरह का फॉर्मेट लंबा सा क्यों नहीं बनाया टैक्स वालों के लिए? डेट, डिस्क्रिप्शन। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। अकाउंटिंग वालों के लिए टी अकाउंट क्यों नहीं बनाया? मुश्किल हो जाना था। वो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट यही हमें पता है। जरा अकाउंटिंग वालों के लिए टी अकाउंट बना लेते तो मसला होता। ओके मुझे ये बताएं सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू, बिके हुए एसेट की ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू 6। देयर इज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। किसने जज्बात में आके 21.65 को 10% से मल्टीप्लाई करके 6/12 लगाया था?
देयर इज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन बता दें 8.6 77.65। वो आपने दूसरी कैरेट ऑन डायरेक्ट निकाला है 164.5 में से आपने माइनस किया होगा 33। $77.65 डायरेक्ट 164.5 में से आपने माइनस किया होगा 33। अच्छा ठीक। अच्छा ये पता नहीं किसी का मैसेज आया था कि IS-12 में 3 वर्किंग्स होती हैं, करंट टैक्स, DTL/A एज ऑन और टी काउंट। इसके अलावा कौन सी वर्किंग्स होती हैं भाई? वो तो सवाल बताएगा ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का अकाउंट है तो उसकी वर्किंग खोल लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है तो उसकी वर्किंग खोल लेंगे, कोई फिक्स्ड एसेट का डेटा है तो PPE का अकाउंट खोल लेंगे। तो ये तो सवाल बताएगा और कौन सी वर्किंग्स खोलनी है, सवाल के डेटा के ऊपर है। आप सवाल ज़रा खोल के देखें, पास पेपर का क्वेश्चन 2 किया था, 6 किया था, और सोचें उसमें मैंने कौन कौन सी वर्किंग्स की थी। तो जिस चीज़ का डेटा दिया होता है उसकी वर्किंग करनी होती है। तो इसको कोई सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन सी वर्किंग्स करनी होती है वो सवाल का डेटा खुद बताता है। ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस इशू नाउ। अब मैं सारा ज़बानी चलूँगा, बिल्कुल अब सवाल नहीं कराऊंगा। 3 वर्किंग्स है, मैं तीनों की तीनों स्किप कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड करते रहिएगा। करंट टैक्स की वर्किंग ज़बानी करवाएं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी उल्टाएंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी उल्टाएंगे, तसल्ली से फिगर देखें और मुझे बताएं। 0.765, दिस इज ऑल रिवीजन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये उल्टाएंगे। भाईजान इधर अटेंटिव रहें खुदा के लिए। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 8.63। और कुछ करंट टैक्स की वर्किंग में करना हो, स्काई ब्लू पट्टी, खुदा के लिए स्काई ब्लू पट्टी। स्काई ब्लू पट्टी में जब मैं P&L बोलूं आपने मुझे रुकवा देना है। जब मैं P&L बोलूं, प्लीज कॉन्सेप्ट्स को खराब ना करें अपने। बिल्डिंग डेबिट, DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। आपने मुझे इसलिए नहीं रोका कि P&L में कुछ गया ही नहीं, अगर गया होता तो रिवर्स करते। ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, ये आपको बताना चाहिए था। करंट टैक्स की वर्किंग और DTL के टी अकाउंट में मैंने आपको 12 कहा हुआ है स्काई ब्लू पट्टी लेके जानी है। ओके, इंशाल्लाह इसको कल भी बार बार रिवाइज करेंगे। और अगली बात, करंट टैक्स की वर्किंग में मशहूर जमाना 2 चीजें बता दें। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस जो है वो कितना आया है? अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस पता नहीं है वो एंट्री कहां की है हमने। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 1.16। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस, ये अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाएंगे। टैक्स वालों का गेन लॉस कैलकुलेटर के ऊपर आप हजरात ने मुझे बताना है। टैक्स वालों का गेन लॉस कैलकुलेटर के ऊपर, बल्कि जमानी कैलकुलेटर के बगैर। व्हाट इज कैश रिसीव 30, व्हाट इज डिस्पोजल की बुक वैल्यू 21.65, 30 माइनस 21.65, ये क्या आ गया? टैक्स वालों का गेन। ये कौन सी वर्किंग हो गई? करंट टैक्स। ओके, ये मैं आपके सामने करंट टैक्स की वर्किंग ओपन कर रहा हूं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी और टैक्स डेप्रिसिएशन 8.63 आई थी। क्या डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाना जरूरी है जब हम बड़े हो गए हुए हैं? बड़े हो गए हुए हैं। 30 में 31 वाली चीज बिकी तो अकाउंटिंग लॉस को उल्टा दें। 21 वाली चीज 30 की बिकी तो टैक्स वालों का गेन उल्टाएं नहीं, टैक्स वालों का गेन
रिकॉर्ड कर दें। ये जी प्रॉफिट आ गया और ये आपका टैक्स आ गया। अच्छा, अब डीटी निकालने का एक शॉर्टकट तरीका बताया था, इन दोनों का डिफरेंस लेकर आप डीटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, हम अभी जाते हैं DTL/A। ये वर्किंग ना मैं दो जगह कर रहा हूं, 31/12/13 की रात को खड़े होके भी और 31/12/14 की रात को खड़े होके भी। कैरिंग अमाउंट्स 138, 112, 138, मादरत ये मैंने नहीं निकाली, 112, ये आ गई जी कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस 107.93 एंड 77.65, 107.93 और 77. TTDs, DTL, ब्रॉड डाउन एवरी पॉसिबल एफर्ट करके हमने, अल्लाह का शुक्र है, ब्रॉड डाउन निकाल लिया। ब्रॉड डाउन निकल आया, एफर्ट करके निकालना पड़ा, सवाल में अवेलेबल नहीं था। ब्रॉड डाउन 9.08, कैरी डाउन 10.43। करंट टैक्स की वर्किंग और DTL के टी काउंट में स्काई ब्लू पट्टी को लिफ्ट करानी है। स्काई ब्लू पट्टी में जाते हैं और जाके देखते हैं कि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कोई चीज तो नहीं आनी। ये दो बातें बोलें बार बार, करंट टैक्स की वर्किंग में और DTL के टी काउंट में स्काई ब्लू पट्टी को जाके हमेशा नजर मार के आनी है ताकि कोई चीज हमारी मिस ना हो। पट्टी, स्काई ब्लू पट्टी, बिल्डिंग डेबिट, जब मैंने DTL बोलना है आपने मुझे चुप करा देना है। बिल्डिंग डेबिट DTL क्रेडिट 3.53, हाइब्रिड वालों ने ऐसे नहीं किया, चुप नहीं कराया। DTL क्रेडिट 3.53। आप बताएं जी टी काउंट जो बनेगा मेरा, उसमें ये आ जाएगा 3.53, हम रेड मार्कर से लिखते थे, और ये स्काई ब्लू मार्कर से बैलेंसिंग आ जाएगा 2.18। अब इतनी क्लासें हो चुकी हैं कि हमें याद हो चुका हुआ है, इधर खर्चे आते हैं, इधर खर्चों की रिवर्सल आती है। अब पकड़ते हैं CT 32.18 और फिर पकड़ते हैं DT 2.18, 32.18, 2.18, 30, रेट लगाया, ये आ गया। आखिरी 10 मिनट में मैंने जैसे आपको CA कराया, आपको ऐसे करवा दें फिर ठीक है। तो ये इस तरह मेरे ख्याल से कराने की जरूरत नहीं थी, ये बड़ा आसान सब कुछ था। तो अब हमारी बस एक रिवीजन रह गई है जो हम अगली क्लास में करेंगे, ताकि ये सारा जो रीवैल्यूएशन है वो जरा थोड़ी सी रिवाइज हो जाए और रिवैल्यूएशन की चीजें हमारे जहन में आ जाए। डेट्स ओवर, ओके जी मोहतरम। हाँ हाँ, वो लाइन मैंने ना किताब में लिखी हुई है, वो लाइन आज मैं ढूंढता हूं, वो लाइन मैंने किताब में लिखी हुई है। कहाँ है, किसी को मिली है? ये पेज 362 पे। ये आपने फरमाइश नहीं की थी, लास्ट टाइम भी किसी बच्चे ने फरमाइश की थी, तो मैंने ये नई किताब में डाल दी है। ये लाइन स्काई ब्लू पट्टी, ग्रीन पट्टी, ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने पेज 362 पे लाइन डाल दी है। पेज 362 पर ये तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। द रो शोइंग रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि किताब के अंदर आपको पता है हम स्काई ब्लू पट्टी यूज नहीं कर सकते, तो मैंने इस स्काई ब्लू पट्टी का नाम किताब में क्या रखा है? द रो शोइंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये स्काई ब्लू पट्टी है। स्काई ब्लू, पॉइंट ए नहीं टिक करना, पॉइंट ए नहीं टिक करना, सॉरी हाँ, ए और बी टिक करना है, सी छोड़ने पर है। ए, इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स रिवैल्यूएशन गेन एंड विच इज रिकॉर्डेड ऑन P&L ओनली। ऐसा ही है, जब मैं P&L बोलूं आपने रुक जाना, ये वाली बात से आपको याद आएगा। और स्काई ब्लू पट्टी कहां हेल्प करेगी? इन DTL का टी काउंट, फाइंड द फिगर टू बी टेकन इन दिस अकाउंट। तो स्काई ब्लू पट्टी कितनी जगह हेल्प करती है? करंट टैक्स में भी और डेफर्ड टैक्स के टी काउंट में भी। तीसरी लाइन ना पढ़ें। और अब आ गई जी ग्रीन पट्टी। ग्रीन पट्टी यहां लिखी नहीं हुई, इसमें वी विल शिफ्ट सरप्लस टू ट्रेंडिंग अपीयरिंग इन डेप्शन एंट्री एंड डिस्पोजल एंट्री। छोड़े पड़े। हाँ बोलो।
वन बाय वन, वन बाय वन, हाथ खड़ा करो। हाँ जी, इन डेफर टेक्स्ट टी अकाउंट, डेफर टेक्स्ट टी अकाउंट, इन डेफर टेक्स्ट टी अकाउंट। हाँ, ब्लू पट्टी से मेरा रिवैल्यूएशन लॉस भी है, क्योंकि यहां सरप्लस भी आ सकता है और यहां लॉस भी आ सकता है। अब जी एक, हाँ जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, तीन चीजों के हम रिवीजन करने लगे हैं। आईडीसी, नहीं, लीज की रिवीजन नहीं होने लगी। आईडीसी लेसी के केस में, और एक मिनट, बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, और एक्सचेंज लॉस। ये तीन चीजें हैं जी जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। ROU, borrowing cost, carrying amount, tax base, difference। PP, ये वर्क इन प्रोग्रेस। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। PP, करंट टैक्स। एक चीज पढ़ाई हुई है, दो चीजें आज पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पुरानी के ऊपर ही लॉजिक बेस करती है। 102 रुपए और 100 रुपए, कहानी आप सारी मुझे याद करा दें ताकि फिर मैं इससे आगे चलूं। एक्सेलेंट, शू, वेल डन। व्हाट इज दिस 100 एंड व्हाट इज दिस 102 एंड व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? थोड़ा सा मुझे टेंशन चाहिए जरा, अगर आप 5-7 मिनट टेंशन से दे दें तो बहुत सी बातें इधर खत्म हो जानी है। व्हाट इज 100? टैक्स वालों ने 100 रुपए को कैपिटलाइज किया, अकाउंटिंग वालों ने कहा नहीं यार 102 को कैपिटलाइज कर लो। इसमें दो क्या है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। दो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट है, दो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाल दिया, टैक्स वालों ने कहा इसको डिडक्शन अलाउ कर लें। तो इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन इनकर्ड। तो टैक्स वालों ने ये 2 रुपए यहां से उठाए और कहा इसको खर्चे में डाल दो। शू, अल्लाह का शुक्र है, सेम इज फॉर आईडीसी, लॉयर की फीस। पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स हमने निकाली और उसमें आईडीसी ऐड की, तो ये आरओयू की कॉस्ट निकल आई। पीवी ऑफ एलपी में, पीवी ऑफ एलपी में आईडीसी डाली, इंस्टॉलेशन डाली, ट्रांसपोर्टेशन डाली, तो ये आरओयू की कॉस्ट निकल आई। अच्छा, टैक्स वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में राइट ऑफ यूज एग्जिस्ट नहीं करता। टैक्स वालों की नजर में राइट ऑफ यूज एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो क्यों, उनकी अकाउंटिंग ही डिफरेंट है ना। वो दो चीजें माइनस करेंगे। रेंटल सवाल में नहीं दिए हुए, सवाल में नहीं दिए हुए, सॉरी मुझे नहीं पता कितने हैं। रेंटल सवाल में नहीं दिए हुए। ये 2 रुपए जो ऊपर की टॉपिंग है, ये भाईजान आईडीसी है। टैक्स अथॉरिटीज विल अलाउ लॉयर फी टू बी डिडक्टेड व्हेन पेड। आप 100 रुपए की टेंशन ना लें, इंशाल्लाह उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। वो लीज का सवाल आएगा, आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। 100 रुपए
आप मुझे ये ना कहिएगा सर 102 रुपये माइनस करें, भाई ये 100 रुपये कोई पीवी टाइप चीज़ है, वो इंशाल्लाह लीज के आप सवाल रिवाइज करेंगे आपको चीज़ याद आ जाएगी। बस अभी 100 की टेंशन ना लें। मुझे आईडीसी की ट्रीटमेंट बताएं जो 2 रुपये इसमें पड़ी हुई है, वही सेम ट्रीटमेंट। द आईडीसी एंड इंटरेस्ट अंडर IAS 23 आर अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड एंड इफ समवन इज टेकिंग टेंशन ऑफ दिस 100 रुपया, लीव इट। वो इंशाल्लाह अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट उल्टा के और रेंटल वगैरह माइनस हो जाएंगे, वो 3-4 सवालों में हमने किया हुआ है, उसकी टेंशन ना लें आप लोग। इसमें 2 रुपए किसकी टॉपिंग पड़ी हुई थी? आईडीसी की। अच्छा जी, नाउ टॉक अबाउट लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सचेंज लॉस। फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं, नोट कर लीजिएगा बाद में, फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं। जब आप खरीदते हैं फिक्स्ड एसेट तो आप एंट्री करते थे IAS 21 में पीपी डेबिट पेएबल क्रेडिट। पेएबल ईयर एंड के ऊपर ट्रांसलेट होता था और एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाता था। अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस P&L में लेके जाते हैं, यहां उल्टी करनी है। अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस P&L में लेके जाते हैं, अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, अकाउंटिंग वाले आईडीसी बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस P&L में लेके जाते हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, आज मैं पहली दफा उनसे एक बात करने लगा हूं। इससे पहले मैं कहता था जो टैक्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है उसको भूल जाएं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनसे मैं एक बात करने लगा हूं। टैक्स की क्लास में एक दफा बिजनेस के चैप्टर में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उन्होंने एक बात की होगी कि फिक्स्ड एसेट अगर फॉरेन लोन से खरीदें तो एक्सचेंज लॉस अगर आ जाए तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना था। टैक्स वाले एक्सचेंज लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये अजीब लोग हैं टैक्स वाले। अकाउंटिंग वाले कहते हैं एक्सचेंज लॉस को खर्चे में, बिल्कुल उल्ट बात होने लगी है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं एक्सचेंज लॉस को क्या करो, लॉस है खर्चे में डालो। टैक्स वालों की अजीब दुनिया है। बोंगे कहते हैं टैक्स वाले के क्या करो। अब मिसाल के तौर पे कोई मैंने 100 रुपए का एसेट लिया है, मैंने 100 रुपए का एसेट लिया है। यार तू इधर क्यों नहीं देख रहा, आज आपको कह रहा हूं माद। हाँ, अकाउंटिंग वाले कहते हैं मैंने 100 रुपए का एसेट लिया है। इस 100 रुपए पे मैंने ईयर एंड के ऊपर पेएबल की वजह से एक्सचेंज लॉस आया 2 रुपए का। हमने कहा इसको P&L में डाल दो, खर्चे में डाल दो, खुदा के लिए एसेट में कैपिटलाइज ना करो। टैक्स वालों ने कहा इस 2 रुपए को ना कैपिटलाइज करो। उल्टी बात है, उल्टी बात है। अगर आप मुझे बता दें इसकी ट्रीटमेंट तो कमाल हो जाए। करंट टैक्स में इसका क्या करना है? ओहो, इसकी टेंशन ना लें, इसको आप जब टैक्स वालों का डिडक्शन का रेट लगाएंगे ये इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा, वो सब कुछ ये सेटल हो जाएगा, इसकी टेंशन ना लें। ये 2 रुपए आपको क्यों नहीं नजर आ रहे इधर? ये 2 रुपए नजर आ रहे इधर क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने ये खर्चे में डाल दिए हुए हैं। अकाउंटिंग वालों ने एक्सचेंज लॉस, ये 2 रुपए इन्होंने कैपिटलाइज कर दिए और इन्होंने 2 रुपए अब खर्चे में डालने का मतलब है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। अब आप ऐड बैक करेंगे एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन P&L। जो P&L में ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा उसे क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। क्लियर? ओके। अब मुझे बता दें तसल्ली से, एक्सचेंज लॉसेस को IAS 21 में हम कहां डालते थे? P&L में। आज एक अजीब सी मैंने बात बताई, टैक्स अथॉरिटीज कैपिटलाइज द एक्सचेंज लॉस, लेकिन ये टेम्परेरी डिफरेंस है। क्योंकि होगा क्या, ये लोग 102 को डेप्रिशिएट कर देंगे, हम 100 को डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन 2 को हमने खर्चे में डाल दिया। अब मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने खर्चे तक पहुंचते हुए, सॉरी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 2 को किस में डाला? खर्चे में। इसको क्या कर दें? उल्टा दें। नोट करें,
कह रहे हाथ से छूटे, क्लास खत्म हुई। अच्छा जी, नहीं नहीं असेसमेंट बांटनी है। मेरे कितने नंबर आए हैं? मेरे, अच्छा मेरे नहीं आए। 28.5 ले आओ पेपर। 28. मुझे नहीं पता किसका पेपर है। हाइब्रिड में अहमद बाजवा, अहमद शाहिद। अहमद शाहिद कौन है भाई उस क्लास में? वेल डन, वेल डन यार अहमद, रियली अप्रिशिएट। खड़े हो जाए अहमद शाहिद। अहमद शाहिद, मैं ना आज क्लास इनको एक चीज दिखाने लगा हूं, जूम करके आपकी ज़ियारत कराऊंगा। आप लोगों ने इधर देखते रहना है भाई। मास्क उतारें, मैं जूम करने लगा हूं। अच्छा मास्क नहीं उतारना, ठीक है जी। अब बैठे आप ज्यादा जूम होंगे। ये व्हाइट शर्ट वाले भाई के पीछे एक ब्लू शर्ट में, चेक वाली शर्ट में भाई बैठे हुए हैं। ओके चलें जी, वापस आ जाएं, ये उनको पहुंचा दीजिएगा। और इसके बाद सेकंड नंबर फिजिकल में 28.25 दो बस ठीक है, काफी हो गया। दो हैं वैसे 50-50 के। ताहा नईम कौन है? ताहा नईम, वेल डन भाई। आजम, आजम ओके। अच्छा आप लोग ये पार्टी एंजॉय करने लगे थे? मैं तो कहता था नोट कर रहे होंगे। हाइब्रिड वाले साथ वाले के सर पे हाथ रखें। बेटा तू भी कभी यार हमें खुश करा, नंबर ले। रखें रखें साथ वाले के सर पे हाथ, कभी तू भी इनाम ले। कोई हम भी 25-25 रुपए वाला कोई समोसा खाएं। भाईजान आप उधर ही चले जाएं, आप उधर ही चले जाएं, इधर आ जाएं आप, थोड़ा सा स्टेयरिंग सीधा करें। भाईजान गल बढ़ गई है। टॉक इज इंक्रीजिंग, मत ही मार देती है अंग्रेजी में। एनआरवी लॉस, ओए होए 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 रशीद, एनआरवी लॉस आ गया। इन्वेंट्री क्या लिखूं? नहीं नहीं वो नीचे वाली लाइन में कर लेना, इसमें क्या है यार, हद होगी। नहीं बड़ा कुछ नहीं होता यार। इन्वेंट्री अभी तो और पता नहीं क्या क्या वारिद होना है, अभी तो चीजें याद आ रही हैं। इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। थोड़ा सा सोचें बैक एंड पे, क्या वजह इसकी? मेरे ख्याल से टैक्स वाले, वैसे तो जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उन्होंने अब क्लास के बाद आपके बोलना कि टैक्स में भी अलाउ था कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर पे रखना। लेकिन इस डेटे से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं डेटा भी एज्यूम करूंगा। कॉस्ट है 102 और एनआरवी है 100, ये डेटा भी इसमें लिखना पड़ेगा। अब टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं कि कॉस्ट पे पढ़ा रहे, अकाउंटिंग वाले क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं एनआरवी पे नहीं, लोअर पे। अकाउंटिंग वाले क्या चाह रहे हैं? लोअर पे पढ़ा रहे। और टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? कॉस्ट पे पढ़ा रहे। जरा सोचें, पीबीटी तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले जब कॉस्ट से एनआरवी पे लाए होंगे तो उन्होंने
बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, एक्सचेंज लॉस वाला 100% बन रहा है। जब वो लोग 102 से 100 पे लाए होंगे तो अकाउंटिंग वालों ने 2 रुपए का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड किया होगा। इसकी एंट्री बता देता हूं, अकाउंटिंग वालों ने एंट्री की होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अकाउंटिंग वालों ने लॉस रिकॉर्ड किया होगा, क्या किस नाम से? एनआरवी लॉस के नाम से। टैक्स वाले कहते हैं कोई नहीं, ये 102 रुपए फिर कभी माइनस कर लेंगे जब कभी एसेट बिकेगा। अगले साल अगर एसेट 110 का बिक गया तो उसमें से 102 माइनस कर लेंगे, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, कोई मसला नहीं। टैक्स वाले कहते हैं 102 को माइनस कर लेंगे फिर कभी। तुम लोग अभी 100 और 102 का डिफरेंस दो, व्हाट इज दिस दो? टैक्स वाले क्यों आसमानों पे पहुंचे हुए हैं? इन्होंने कॉस्ट पे रखा हुआ है, हम क्यों जमीन पे गिर गए? हमने लोअर पे रखा हुआ है। जरा सोच के बताएं, करंट टैक्स तक कुछ, सॉरी पीबीटी तक कुछ हो चुका है या हमने अभी करना है? हो चुका है। कौन सा लॉस रिकॉर्ड हो चुका है? एनआरवी लॉस। जैसे पिछले सवाल में एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हो चुका था। अब जरा सोच के बताएं इसे करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करें? ऐड करें या लेस करें? ऐड बैक कर दें। क्या? कितना? 2। इसको उल्टा दें। टैक्स अथॉरिटीज अगर ये कह दें कि एनआरवी लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है, डेटा भी नोट करें। अब ऐसा किया करेंगे कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो जहां तरह आके एक नजर मार लिया करेंगे। जी मोहतरम, IS 12 वाला तो फारग है। अब बरकत के लिए शायद मैं मंडे को थोड़ा सा पढ़ाऊं। IFRS 8 शुरू होना है अब। ओके अच्छा, भाई ऐसा नहीं करना, चीज़ों को रट्टा नहीं मारना, दिमाग थोड़ा सा दें, दिमाग थोड़ा सा दें। और इसमें ना आप एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग ग्रिप आपकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अकाउंटिंग वाले क्या चाहते हैं? दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। चलें जी, आईडीसी किसी को याद हो लेसी क्या करता था? भाई निकाल दूंगा वो। आईडीसी लेसी क्या करता था? कैपिटलाइज करता था। टैक्स वाले कहते हैं यार इसे खर्चे में डाल लो। विजुअलाइज करें, एसेट में 102 पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग वालों ने डाला हुआ है, इस 2 रुपए को उठा के कहां डाल दें? टैक्स वाले कहते हैं इसको खर्चे में डाल दें। इट इज लाइक बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग के टीचर FR1 में एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट डलवाते थे, टैक्स वाले कहते हैं एसेट की कॉस्ट में ना डालो, खर्चे के तौर पर माइनस कर लो। अकाउंटिंग के टीचर FR2 वाले एक्सचेंज लॉस को P&L में डलवाते थे, लेकिन टैक्स के टीचर एक्सचेंज लॉस को एसेट में डलवाते थे। अकाउंटिंग के टीचर एक्सचेंज लॉस को P&L में डलवाते थे और टैक्स के टीचर इसको किस में डलवाते थे? आप मुझे बता दें, क्या टैक्स वालों ने 2 रुपए कैपिटलाइज कर लिए एक्सचेंज लॉस के? अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज फिर क्या किए होंगे? एक्सचेंज लॉस P&L में आता था, खर्चे में डाले होंगे, उसे उल्टा दें। अच्छा, टैक्स वाले कहते हैं इन्वेंट्री को पड़ा रहने दो 102 पे, अकाउंटिंग वाले कहते हैं नहीं नहीं इसको एनआरवी पे ले आओ। तो अकाउंटिंग वालों ने फिर 2 रुपए का लॉस बुक किया होगा ना। अकाउंटिंग लॉस उल्टाने का किसी को तरीका आता है? अकाउंटिंग लॉस उल्टाने का ऐड। एक्सचेंज लॉस किसी को उल्टाने का तरीका था? एक्सचेंज लॉस ऐड। बात को ना यहां क्लोज कर लें, कल पे डालने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज गेन मुझे लिखवा दें, एक्सचेंज गेन, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। मुझे पता है आप लोगों ने करंट टैक्स में जाके बताना है अकाउंटिंग गेन को उल्टा दें, वो मुझे पता है आप लोगों को माशाल्लाह आता है। अकाउंटिंग गेन को उल्टा दें, वो आप लोगों ने मुझे बताना है। जैसे अकाउंटिंग गेन को पहले कभी उल्टाते हैं, थोड़ा सा सोच के ना मुझे अकाउंटिंग वाले
एक्सचेंज गेन को P&L में डालेंगे, क्या करेंगे? पीबीटी तक पहुंचते हुए ऐड करेंगे। इसका मतलब है अकाउंटिंग वाले एसेट को नहीं छेड़ेंगे, अकाउंटिंग वाले एसेट को नहीं छेड़ेंगे। एक्सचेंज गेन कहां डालेंगे? अदर इनकम में। एक्सचेंज गेन कहां डालेंगे? अदर इनकम में। टैक्स वाले कहेंगे कि यार एसेट आपने 100 रुपए का खरीदा, अगर आपको लॉस आता या नहीं ना, किताब नहीं अंदर रखनी, कॉन्सेप्ट भी अंदर ही अंदर गायब हो जाना है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि एक्सचेंज गेन को P&L में डाल दो, बारों बार बैलेंस शीट में ना लाओ। टैक्स वाले कहते हैं एसेट खरीदा आपने 100 का, ये तो आपका बेचारा बड़ा खर्चा हो गया यार, बड़ा खर्चा हो गया, आपको एक खुशी मिली है 2 रुपए की एक्सचेंज गेन, जमा या टैक्स वालों ने इसको शो कर दिया 98 पर। अक्ल के घोड़े दौड़ाकर जरा सोचें 98 मैंने क्यों लिखा है, जल्दी बताएं। टैक्स वालों ने क्या कहा? भाईजान एसेट और लॉस दोनों डेबिट नेचर के हैं, इसलिए टैक्स वाले लॉस को एसेट की कॉस्ट में डालते थे। आपने एसेट खरीदा 100 रुपए का, टैक्स वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको 2 की खुशी भी मिली है। आपने कहा हाँ हमने तो वो इनकम में डाल दी है। आपने कहा हाँ, आपने कहा हाँ। 100 रुपए का एसेट खरीदा, इसके बाद आपको 2 रुपए की खुशी मिली, खरीदने के बाद 2 रुपए की खुशी मिली। हाँ हमने P&L में डाल दी, हाँ हमने P&L में डाल दी। टैक्स वालों ने कहा तुमने कितने का एसेट खरीदा रे? हमने 100 रुपए का खरीदा, खुशी कितने की मिली? तुम्हें तो 98 का पड़ा रे। हाँ 100 रुपए का एसेट खरीदा, कितने की खुशी मिली? 2 की। सोचें सोचें सोचें, दिमाग है तो लड़ाएं। कितने का एसेट खरीदा? 100 रुपए का। सप्लायर को कितने पैसे दिए? 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। फिर एक करेंसी की वजह से 2 रुपए की खुशी आ गई। इन्होंने कहा यार पड़ा कितने का? पड़ा 98 का। तो इन्होंने कहा लॉस होता तो ये डालते, लॉस होता तो ये डालते एसेट की कॉस्ट में, गेन है तो इन्होंने लेस कर दिया, गेन है तो इन्होंने लेस कर दिया। चलें ये तो डिस्कशन अलग हो गई। अब सादा सी बात बता दें, अकाउंटिंग वालों ने 2 रुपए P&L में डाले हुए हैं, नहीं डाले हुए? अकाउंटिंग गेन किसी को उल्टाना अगर आता है तो वो साइड पे आके क्लास के बाद मुझे बता दे अकाउंटिंग गेन कैसे उल्टाते हैं। एक्सचेंज गेन क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब ये हमने बना के रख ली हैं चीजें, इनको ना इंशाल्लाह अगली क्लासों में अब अप्लाई करना शुरू करेंगे जगह जगह। ये चीजें अभी बना के रख ली हैं, इनका अब ज्यादा आपने खिचड़ी नहीं बनानी, जाके बना के रख लें, इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। क्लास शुरू होगी 3:30 बजे, या सर आसिफ जब MFA की क्लास छोड़ें, विच एवर इज लेटर, जो बाद में हो। इसका मतलब क्या है? अगर 3:25 पे छोड़ दें और 3:30 बजे जो है वो हमने टाइम फिक्स किया है, तो लेटर इज 3:30। लेटर का भी समझाना पड़ता है। और अगर 3:30 हमारा टाइम है और वो छोड़ें 3:31 पे खुदा ना खास्ता, तो फिर लेटर इज 3:32, 1 मिनट नीचे आने के लिए छलांग मारेंगे तो 31। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग बताऊं 3:40 ही जहन में रखें, 3:40 से पहले इंशाल्लाह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। IAS 12 करेंगे, हाँ रिवैल्यूएशन वगैरह और ये सारा YouTube पे अपलोड है इसी क्लास में इंशाल्लाह। मंडे को टेस्ट में जो आज दूसरी क्लास तक IAS 12 में पढ़ लेंगे वो आएगा। भाई ऐसा ना कीजिएगा YouTube पे लेक्चर लें, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, फिर बंदा डी ट्रैक हो जाता है। छोटी सी जिंदगी है, डी ट्रैक होने का क्या फायदा।
ट्रैक पे रहें, छोटी छोटी कुर्बानियां आप देंगे, अगली क्लास में होमवर्क भी बता दिया जाएगा। यार हाइब्रिड के टेस्ट बांटने हैं अगली क्लास में जी, जाते रहें भाई। एमन रिजवान किधर है? 23 नंबर। सैयदा 20 मार्क्स। मरियम असद 19 मार्क्स। एंड पे पहुंचा दें। सना हमीद 18.5 मार्क्स। नगीना 17.5 मार्क्स। समर 16. आयशा 15.5 मार्क्स। बुशरा 12.75। बुशरा शफीक 11.75। सना 7.75। निमरा 7। और ये फातिमा पता नहीं, तोकीर फातिमा। भाई ये तो मुझे हाइब्रिड के लग रहे हैं। बॉयज़ के फिजिकल के किधर हैं? ये मोबाइल ले लो। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ।